ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, अभिनंदन है। एक और सुंदर दिन के स्वागत करता हूं आप सभी का। कार्तिक मास का शुभ माह चल रहा है। कल मैं कहीं पढ़ रहा था कि यूँ तो भगवान गीता में कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास में मैं निवास करता हूँ। चतुर्मास भी महत्वपूर्ण है, जिसमें नवरात्र आते हैं वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कहते हैं इन सभी मास से सर्वोपरि मास जो भगवान विष्णु को प्रिय है वो है कार्तिक मास। इस मास में हम हमारे शरीर मन की शुद्धि करते हैं और भगवत प्रेम की प्राप्ति सहजता से कर पाते हैं। ये कार्तिक माह देखा जाए तो एक रास्ता है, एक मार्ग है ईश्वर प्राप्ति का। बड़ा सहज रास्ता है। सुबह पूरा दिन सात्विक भाव में जीना, पूरा महीना सात्विक भाव में जीना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जब तारे आकाश में हो तब उठ जाना। सूर्योदय से करीब 45 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। उठ करके आप थोड़ा बहुत भगवान का चिंतन करें। उसके बाद आप स्नान आदि संपन्न करके जो भी आपकी नित्य क्रिया, योग, ध्यान, प्राणायाम की वो करें। मंदिर जाएं, पूजन करें, कथा सुनें, मॉर्निंग वॉक करें, जो भी कुछ करें सात्विक करते चलें। और जितना हो सके उचित मात्रा में ही प्रसाद ग्रहण करें। जरूरत से ज़्यादा प्रसाद इस माह में ग्रहण न करें। इस माह में बहुत सारे उपवास भी होते हैं। आगे चल के आप देखेंगे त्रिरात, पंच भिक्खु, ऐसे कई उपवास इस माह में किए जाते हैं। तो आप इस कार्तिक मास का भरपूर आनंद लें। इसको अपने जीवन की दिव्यताओं में शामिल करते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। कल का दिन बड़ा शुभ था। कल आप सबसे वार्तालाप के बाद में हम सब लोग मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी लोग, पूरे गांधीनगर के पदाधिकारी लोग जीएसटी ऑफिस गए और वहाँ के कमिश्नर महोदय और असिस्टेंट कमिश्नर महोदय से बहुत सुंदर वार्तालाप हुआ। व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के बारे में बहुत सुंदर टिप मिले। जैसे कमिश्नर साहब मिले हैं वैसे व्यक्तित्व सार्वजनिक जीवन में सरकारी पोस्टर पे होना भारत सरकार के लिए, हम सब के लिए एक दुर्लभ बात है। ऐसे व्यक्तित्व होने चाहिए जो हमारी परेशानी, समस्या का हर समाधान देते हुए हमें उचित मार्ग में चलने का मार्गदर्शन भी दें। तत्पश्चात पूरा दिन भोजन करने के बाद में गोटेवाला बालाजी आरोग्य धाम की कुछ निर्माण संबंधी मीटिंग में निर्णय लेने के बाद में श्री सुंदरकांड पाठ और उसके पश्चात कुछ भजन और ये कार्य संपूर्ण हुआ। साथियों, कल हम लोग बात कर रहे थे कि उम्मीदें रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो धीरे धीरे हम कंप्लेनर बनते चले जाते हैं। और उम्मीद नहीं रखते, एक्सपेक्टेशन नहीं रखते तो हमारे अंदर का ईश्वर हमें वो सारे मार्ग दे देता है जो हम लोग कर सकते हैं। अक्सर हम जिस काम के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं कि ये वे काम मेरा ये करेगा, मेरी श्रीमती करेगी, मेरा नौकर करेगा, और वो काम अगर वो नहीं करता है तो आप जिस तरह से डिस्टर्ब होते हैं, जितनी एनर्जी उसमें खर्च करते हैं, वो एनर्जी आपके जीवन का बहुत बड़ा नुकसान करती है। न केवल शारीरिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से तो बहुत कम करेगी। अगर आपने किसी हाथ उठा दिया कुछ और, लेकिन आपका जो क्रोध आपके मानसिक रूप से और आपके रिश्तों को बहुत बड़ी बाधा पहुंचाने वाला है। तो बड़ा सहज है अपने काम स्वयं करना।
अपने काम अगर स्वयं करने की आदत डालते हैं तो विश्वास कीजिएगा ईश्वर की कृपा आप पे बरसती है। और जब अपने काम के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो धीरे धीरे ईश्वर की कृपा भी आपकी जगह जिन पर निर्भर रहते हो उनकी तरफ ट्रांसफर होती चली जाती है। आप इस शरीर के संचालन करने की जिम्मेदारी अगर नहीं ले पाते तो विश्वास कीजिएगा ईश्वर का आपसे विश्वास उठ सकता है। वो समझ सकता है कि ये व्यक्ति जिम्मेदारी लेकर के ताकतवर बनने लायक नहीं है, फिर कैसे आप आगे बढ़ पाओगे। और मैं तो अक्सर अपनी श्रीमती जी को, जो अपने नौकर को या अपनी बहुओं को या अपनी मेड को वगैरह को जो इंस्ट्रक्शन देते देख सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि जीवन की बहुत सारी ऊर्जा वो इंस्ट्रक्शन देने में ही खर्च करती है। ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुमने ये करो, तुम वो करो। इतनी सारा उनका चेहरे का हाव भाव, क्रोध और वो इससे दरसता है। और वो मुझे लगता है वो या बहुत सारी जो एक उम्र दराज कह लीजिए, जिसको 40-45 साल की उम्र हो गई है, ऐसी माताएं, मैं ये नहीं कहता पुरुष नहीं करते, पुरुष भी अपने व्यवसाय में जाके यही करते हैं, घर में भी इसी तरह की बातें करते हैं। ऐसा हुक्म चलाते हैं, मेरा तौलिया कहाँ है, मेरे कपड़े कहाँ हैं, तुझे पता नहीं मैं आज आने वाला हूँ, मेरे को आते ही खाना चाहिएगा, मेरे ये चाहिएगा वो चाहिएगा। और मुझे लगा पुरुषों से ही ये माताओं में, स्त्रियों में, बहनों में जाता है। और वो पूरे दिन भर जो कार्य पति उन पे ऑर्डर देके करता है, वही ऑर्डर वो ग्रहण करके उस ऑर्डर को अपने जो भी घर में प्राणी हैं, नौकर है, मेड है, बच्चे हैं, बहू है, जो भी उनके ऊपर संचालित करती रहती है। और पूरा दिन भर उसमें वो लगी रहती है, पूरा दिन भर। अक्सर पति सोचता है कि मेरी पत्नी को काम क्या है, कितना क्या है, लेकिन विश्वास कीजिएगा उसके पास बहुत काम है, इंस्ट्रक्शन देने का काम। वो दिन भर अपने ये तुमने नहीं किया, ये नहीं किया, तुम मेरे कमरे में आना, ये सफाई करना, ये करना, पूरी निगाह रखती है कैसे साफ सफाई हो रही है, क्या हो रही है, और उसको बार बार इंस्ट्रक्शन देती रहती है। अब सवाल ये है कि इंस्ट्रक्शन देना बुरा है क्या? नहीं, बुरा नहीं है, लेकिन आप इंस्ट्रक्शन देने में जो नौकरी कर रहे हो, जो मैनेजरशिप कर रहे हो, उसकी तनख्वाह कौन देगा? जो आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है उसकी वैल्यू कौन चुकाएगा? पर आज के समय में माताएं इन चीज़ों में अपनी ज़्यादा ऊर्जा लगाती है, और वो ऊर्जा उनकी अगर कैलकुलेशन का कोई कैलकुलेटर, कोई मापदंड हो, कोई आभा मंडल का कोई ऊर्जा का मापदंड हो, तो पता चलेगा कि उनको उस काम करने में कम ऊर्जा लगती स्वयं, और उसको जो करवाने में ऊर्जा है वो ज़्यादा लग गई। इसलिए कई बार माताएं कहती है कि भाई काम करवाना आसान नहीं है, काम कराना बहुत मुश्किल है। मैं उनसे कहूँगा, आप सही कह रही हैं कि काम करना आसान नहीं है, काम करवाना मुश्किल है, इसीलिए तो काम कर लेना चाहिए। खुद कर लीजिए, करवाइए मत। जब भी आप काम करवाने पे लगेंगे तब आपकी ऊर्जा ज़्यादा खर्च होगी, और विश्वास कीजिएगा साथ में तन मन धन भी, रिश्ते भी आपके दांव पे लगते चले जाएंगे। तो ये बात जो मैं आपके साथ कहना चाहता था कि घर में, परिवार में, समाज में अपनी जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ाइए। विश्वास कीजिएगा जितनी जितनी जिम्मेदारी ले, जितनी उम्मीदें कम करेंगे, उतने आपके रिश्ते बेहतर होते चले जाएंगे। जितनी जिम्मेदारी कम लेंगे, जितनी ज़्यादा लोगों से काम करवाना चाहिए, लोगों से उम्मीदें रखेंगे, उतने ही आप कंप्लेनर होते चले जाएंगे। और एक कंप्लेनर का दायरा आपका इतना बड़ा बढ़ जाएगा कि जन्म जन्मों की कई यात्रा आपकी लंबी कर देगा। फिर आप अपने जन्म की यात्राओं को सीमित करना चाहते हैं, जीवन में अध्यात्म से प्रगति करना चाहते हैं, सामाजिक रूप से सेवा कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, या अपने मानसिक विकारों से मुक्ति चाहते हैं, अपने रिश्तों को एक मजबूती प्रदान देना चाहते हैं, तो उम्मीदें रखना बंद करें। कि उम्मीदें रखने का दायित्व है हमारा, खुद काम दूसरों से करवाने का जो हमारा जो जिम्मेदारी लेके हम सोचते हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और विश्वास कीजिएगा वो काम आपके जीवन की ऊर्जा को ज़्यादा खा रहा है, आपके रिश्तों को खा रहा है, आपकी तन मन धन की संपत्ति को खा रहा है। और विश्वास कीजिएगा जिस अमेरिका को आप फॉलो कर रहे हैं, उस अमेरिका में इतने नौकर, इतने हिसाब किताब आपको मिलते भी नहीं हैं। आपको सारे के सारे काम स्वयं ही करने वाले हैं। और भारत भी समृद्ध होगा, भारत का हर एक व्यक्ति समृद्ध होगा। फिर आपको बड़ी एजेंसियां, मशीनें तो मिल सकती है और मशीनों का संचालन स्वयं करना होगा, लेकिन आपको काम करने वाला मेड या पुरुष नहीं मिलने वाला, नौकर नहीं मिलने वाला। तो हमें इस बात को समझना है और अपनी ऊर्जा को बचाए रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए। किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाए, इस बारे में हमें सोचना होगा।
एक दिन पहले मैंने बात की थी, उसी का कुछ आध्यात्मिक स्वरूप मन में भाव में आया, जो कल मैंने अपनी संस्था के सुंदरकांड मित्र मंडल के कार्यक्रम के दौरान कहने का निश्चय किया। लेकिन वो बहुत छोटा समय था, 2 या 3 मिनट में मैंने अपनी बात कही। मैं आपके साथ उस बात को विस्तार से शेयर करना चाहता हूँ कि आप जीवन को किस तरह से जिए, जीवन में सफलता कैसे पाए, जीवन में सफलता कैसे पाए, और जीवन में जो चाहते हैं वो सहजता से कैसे पालें। उसके सूत्र SSS। वैसे मेरा नाम श्याम सुंदर सोनी, मैं भी SSS हूँ, लेकिन विश्वास कीजिएगा SSS बहुत महत्वपूर्ण है। 3 सूत्र हमारे। पहला है संकल्प, दूसरा है श्रद्धा, और तीसरा है संप्राप्ति। अर्थात पहले भाव में, जैसे आप किसी पूजन करते हैं तो पंडित जी क्या कराते हैं, आपको संकल्प लेने को कहते हैं कि आपका नाम पता सब कुछ बताते हैं, तो फिर मन में जो जो भाव हो, जो जो आप अचीव करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, उस पूजन से, उस संस्कार से जो भी पाना चाहते हो, उस संकल्प को अपने मन में लेके आइए। तो यही है, यही मोटिवेशन का सूत्र भी हमारे ग्रंथों से निकला हुआ है कि अपने संकल्प को रोज दोहराएं, अपने संकल्प को क्लियर करें, अपने संकल्प को स्थापित करें, अपने संकल्प को सुपरिभाषित करें, अपने संकल्प को क्लियर, सहज, सरल बना दें। संकल्प क्या होगा? मैं जीवन में जो भी अचीव करना चाहता हूँ वो आपका संकल्प हो सकता है। आप कोई शारीरिक आरोग्य पाना चाहते हैं, वो आपका संकल्प हो सकता है। आप कुछ व्यवसायिक उन्नति करना चाहते हैं, व्यवसाय चाहते हैं, वो आपका संकल्प हो सकता है। आप विद्यार्थी हो तो आपके किसी क्लास में अच्छे बड़े मार्क आना, एडमिशन होना आपका संकल्प हो सकता है। इसी तरह आभार नीरज जी, रत्न साहब, आपका भी आभार। तो संकल्प आपका कैसा हो बहुत महत्वपूर्ण है। संकल्प क्लियर होना चाहिए। जीवन में जो पाना चाहते हो, तो हमारे गुरुजी कहते थे कि अगर आपने कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो हो सकता है ईश्वर आपको बैलगाड़ी दे दे। नीरज जी ऐसी बातें कई बार बताते हैं हमारे को। तो आपको कैसी गाड़ी चाहिए, किस मॉडल की चाहिए, कितनी बड़ी चाहिए, वो सब संकल्प में क्लियर होनी चाहिए। उसी तरह आप अगर बड़ी क्लास में, बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहता है बच्चा, तो कौन सा इंस्टीट्यूट, कहाँ पे एडमिशन लेना है, वो क्लियर होना चाहिए आपको। आप अपने मकान, मुझे तो मकान चाहिए, घर रहने के लिए घर चाहिए, इतना कहने से बात नहीं चलेगा। रहने का घर कहाँ चाहिए, कितना बड़े चाहिए, किस कॉलोनी में चाहिए, अगर ये आप क्लियर करते हैं तो ये संकल्प पूरा होता है। इसी तरह अपने रिश्तों का संकल्प, आप जिनके साथ जीवन जीना चाहते हैं उनके साथ संकल्प, हर चीज़ को क्लियर स्पष्ट कर दें। संकल्प क्यों करें संकल्प को क्लियर? देखो, ईश्वर के पास या जो सर्वमान्य सत्ता, जिसको आप जो मर्जी नाम देना चाहें, मेरे हिसाब से तो आपके अंदर ही हो विराजित है। उस शक्ति को अगर आप क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो उस शक्ति पे बहुत सारे काम हैं, और वो शक्ति हो सकता है कि असमंजस में पड़ जाए और आपको कुछ देने की जगह कुछ और दे दे। तो हमारा इंस्ट्रक्शन क्लियर हो, हमारा संकल्प क्लियर हो, जिसको सामान्य भाषा में गोल सेट करना भी कह सकते हो। अपना गोल क्लियर स्थापित कीजिए, और फिर जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हुए उस संकल्प को बार बार दोहराएं। मेरा ये संकल्प है, मैं ये चाहता, आई वांट दिस, मैं ये चाहता हूँ। ये संकल्प चाहना है कि मैं, ये मेरी इच्छा का शुद्ध स्वरूप है। हमारी इच्छाएं अनंत होती है, उन इच्छाओं का परिष्कृत स्वरूप है। उन इच्छाओं को आपने एक सही तरह से चैनलाइज करते हुए इच्छा को सही शब्द और सही दिशा प्रदान करती। कई बार हमारी जिंदगी बीत जाती है और हम हमारी क्लियर इच्छा जो चाहना है वो भी तय नहीं कर पाते। और ईश्वर बार बार आता है कि आपको कुछ देने के लिए, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता आप चाहते क्या हो। मेरे गुरु एक अनिल जाजोदिया जी अक्सर अपने मोटिवेशन क्लास में कहा करते हैं कि बहुत बार आप प्रार्थना करते हो कि मुझे लॉटरी लग जाए, मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए, और रोज प्रार्थना करते रहे, हे भगवान मुझे लॉटरी लगाओ, मुझे लॉटरी लगाओ, मुझे लॉटरी लगाओ, मुझे लॉटरी लगाओ। एक दिन भगवान गुस्से में आके हनुमान जी के रूप में आए और एक झापट मारा चेहरे पे, लॉटरी लगाओ, लॉटरी लगाओ, लॉटरी लगाओ, बार बार क्या लॉटरी लगाओ, कभी लॉटरी टिकट भी खरीदी है तूने? अरे भाई, जब लॉटरी लगानी है तो सबसे पहले लॉटरी टिकट तो खरीदनी पड़ेगी। इसी तरह जो भी संकल्प आप लें, उस संकल्प के लिए आपके पास सामर्थ्य शक्ति है कि नहीं?
आप स्कूल में पढ़ते नहीं है, कहते हैं पास कराओ, कैसे पास कराएगा? आपने व्यवसाय चालू ही नहीं किया, कहते हो व्यवसाय में प्रॉफिट हो, कैसे काम चलेगा? आपने विवाह ही नहीं किया, आप सुखी वैवाहिक जीवन की बात करते हो, कैसे होगा? आपने योग ध्यान प्राणायाम सीखा ही, आप सोचते हो मैं योगी बन जाऊं, कैसे संभव होगा? तो हमारा संकल्प के आवश्यक इंग्रेडिएंट्स, हमारे साधन हमारे सामने हो तो महत्वपूर्ण है। तो पहला संकल्प का सूत्र है, आपके पास उसके लिए आवश्यक साधन है क्या, वो देख लीजिए। दूसरा, संकल्प की शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। आपका संकल्प शुद्ध हो, अर्थात उसका जो परिणाम है वो जन कल्याणकारी हो, वो परिणाम सात्विक हो, जो भी आप चाहते हैं उससे आपका, परिवार का, समाज का, सबका कल्याण हो, ऐसा संकल्प करें। याद रखिएगा, रावण से लेके तारकासुर, चुंड मुंड, निशुंभ निशुंभ, निर्गुम, अनेकों देते थे, जिन्होंने बहुत सुंदर संकल्प लेके बहुत सारी तप किया, तप श्रद्धा के साथ किया, और तब से उनको फल की प्राप्ति हुई। लेकिन उनका संकल्प उचित नहीं था, वो जन कल्याणकारी नहीं था, वो सब के सब मारे गए। उन्होंने बहुत सारा इंतजाम किया, मैं इधर से नहीं मरूं, उधर से नहीं मरूं। एक देखते तो श्रीमद् देवी भागवत कहता है, मैं पुरुष से न मरूं, स्त्री से न मरूं, पशु से न मरूं, 2 हाथ वाले से नहीं मरूं, 4 हाथ वाले से नहीं मरूं। उसको भी देवी मत भागवती भ्रमर बन करके उनको संहार करती है। तात्पर्य सीधा साधा कहने का तात्पर्य है कि आपका संकल्प जन कल्याणकारी हो। आपका संकल्प ऐसा नहीं हो कि इसका बुरा हो जाए, इसको तकलीफ आ जाए। वो संकल्प तो हो सकता है पूरा हो जाएगा, तो विश्वास कीजिएगा उसका परिणाम जिस व्यक्ति के प्रति आपने जो भाव लिए उससे ज़्यादा आपको भुगतना पड़ेगा। उसका कर्मफल आपके अनेक जन्मों को विनष्ट कर देगा, अनेक जन्मों में तकलीफ ला देगा। तो आपका संकल्प शुद्ध होना चाहिए। तीसरा, आप जो भी संकल्प कर रहे हैं वो क्या आपका स्वाभाविक है, क्या आपकी इंट्यूशन से प्राप्त है, क्या उस संकल्प में ईश्वर का संकेत है? क्या जब भी आप जो भी जीवन में आपको बनना है उसका ईश्वर आपको एक संकेत देता है। ईश्वर ने अपना एक मार्ग आपके लिए चुन रखा है, उस मार्ग में आपको बढ़ाने के लिए समय समय पर संकेत देता रहता है। जब हम मासूम होते हैं, जब हम निश्चल होते हैं, तो उस संकेत हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उस संकेत को पढ़ पाते हैं। मैंने 2 दिन पहले उदाहरण दिया था कि मैं अपने बिना किसी माता पिता उसमें दखलंदाजी करते भी नहीं थे, मेरी जो भी मन आया, रुचि आया, मैंने साइंस लेके डॉक्टर बनना चाहा। तो ये जो संकल्प आपके इंट्यूशन से मिले होते हैं, जिसके लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, जो आपकी रुचि के अंदर है, और शुद्ध शब्दों में कहूँ तो वो संकल्प आपका शुद्ध हो सकता है जिस संकल्प को करने में आपको कुछ परिश्रम भी नहीं करना पड़े। अर्थात मैं जैसे आपको बात कर रहा हूँ, ये मेरा शुद्ध संकल्प है, मेरे को इसके अंदर कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, कोई परेशानी नहीं होती, मेरे आसानी से जीवन में ये संकल्प पूरे होते चले जाते हैं। आपसे बात करना, किसी तरह क्लास लेना या कोई इवेंट मैनेज करना, मैं व्यवसाय करता हूँ, मैं अन्य कार्य करता हूँ, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट संस्थाओं में रहना, आपसे बातचीत करना, संवाद करना, सीखना, सिखाना, ये मेरी स्वाभाविक हॉबी है। तो मैं अपनी रुचि को पहचानिए, अपनी रुचि, आपकी रुचि ही संकल्प है। आपकी जो रुचि से उसे जुड़ा हुआ संकल्प लेंगे तो संकल्प जल्दी पूरा होगा, आपको बहुत सुख प्रदान करेगा। तो तीनों बातें याद रखिएगा। आपका संकल्प सुपरिभाषित, क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आवश्यक साधन आपके पास में है क्या? आपका संकल्प का परिणाम सर्वजन कल्याणकारी हो और आपका संकल्प आपकी रुचि के अनुरूप हो, तो ये संकल्प पूरा होता है। जीवन में कोई भी चीज़ पाना हो, ये पहला संकल्प का मार्ग तो आपको तय करना ही पड़ेगा। और जब संकल्प प्राप्त कर लेते हैं, संकल्प आपका स्थापित हो जाता है, इन सभी नियमों के साथ स्थापित हो जाता है, तो फिर दूसरा चरण आता है जिसको विश्वास और उससे बढ़कर के श्रद्धा कहते हैं, जिसको आम भाषा में ये भी कह सकते हैं कि आप ये विश्वास बनाए रखें कि जो आपका संकल्प है वो अचीव होने वाला है। क्षण मात्र भी, निमिष मात्र भी, किंचित भी कोई संदेह मन में न रहे कि इसके पूरे होने में कुछ संदेह है। यह होता है विश्वास। अगर संशय कहीं है तो वो जो आपने संकल्प लिया है उसकी प्राप्ति का मार्ग लंबा होता चला जाएगा। एक बार आपने संकल्प ले लिया, मुझे MBA करना है, मुझे इतना बड़ा काम करना है, दिनेश जी आपका अभिनंदन है, स्वागत है। कोई बड़ा काम करना, बड़े से बड़ा संकल्प ले लिया,
जैसे मैंने अभी श्रीमद् देवी भागवत का मेरे लिए बड़ा संकल्प था, और भी बहुत सारे बड़े बड़े संकल्प आपने व्यवसाय में और में टारगेट लेते रहते हो। वो संकल्प कैसा भी हो, कैसा ही बड़ा हो, अगर संशय नहीं है उस संकल्प के प्रति आपके मन में, तो विश्वास कीजिएगा उस संकल्प पूरा होगा ही होगा। अब संशय नहीं है, ये बात मान लेते हैं कि हमारे मन में संशय नहीं है। अब श्रद्धा को कैसे स्थापित करें? श्रद्धा का एक ही सूत्र है, ये मान लें कि ये हो गया है, ये नहीं कि होगा, ईश्वर करेगा होगा। आपके अभी तो संकल्प लिया हुआ ही नहीं, मैं कैसे मानूं? जी हाँ, ये सिस्टम, ईश्वर का सिस्टम ऐसे ही कार्य करता है। हर चीज 2 बार घटती है, एक बार मन के स्तर पे हाँ ये हो गया है, दूसरी वर्चुअली घटती है जब आपको चीज सामने आ जाती है, वो प्राप्ति आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। तो ये जो श्रद्धा विश्वास जो आप बनाए रख सकते हैं अपने संकल्प के प्रति, उसको विजुलाइज करते जाएं, उसको पहचानते जाएं कि ये कार्य होने वाला है, कार्य हो रहा है। बार बार विजुलाइज करें। जैसे आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन का कार्य, तो इंस्टीट्यूट की अपनी ड्रेस अपने पर पहनी हुई देखें, और मैं इंस्टीट्यूट के इस क्लास में बैठा यहाँ ये कार्य कर रहा हूँ, इसकी डिबेट में भाग ले रहा हूँ, इसके एग्जाम दे रहा हूँ, इसका पूरा कैंपस का आनंद ले रहा हूँ, ये विजुलाइज करें। आपने किसी व्यवसाय की प्रगति का संकल्प लिया है, तो बाकायदा उसकी सेल फिगर आप चेक कर रहे हैं। मेरे जो 7 करोड़ की सेल का फिगर था, मैंने इस साल अचीव कर लिया है। आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में नौकरी करने का, सर्विस करने का संकल्प ले रखें, तो उस इंस्टीट्यूट की वर्दी को अपने अंदर देखें कि ये संकल्प पूरा हो गया। आप जिस विकल्प के बारे में सोच के आपने क्लियर किया था, इसलिए संकल्प का क्लियर होना जरूरी था, नहीं तो विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। आप विजुलाइज करें उस संकल्प को कि मैं आप मर्सिडीज में बैठा हूँ, मैं ओडी में बैठा हूँ, मैं मारुति में बैठा हूँ, और ये गाड़ी इतनी बड़ी है, हिसाब किताब से बड़ी है, इसमें बैठ के मैं आराम से ऐसे अपने हाथों को ऐसे आके ड्राइव करके भी देखें, विजुलाइज करते हुए, हाँ मैं ड्राइव कर रहा हूँ, गाड़ी ठीक चल रही है। कोई भी संकल्प हो, किसी पद नाम प्रतिष्ठा का संकल्प हो, शादी विवाह का संकल्प हो, कोई भी संकल्प आपने लिया हो, उसको बार बार विश्वास के साथ विजुलाइज करें, ये घटित हो चुका है, ये घट गया है, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहे और परिष्कृत होती रहे कि आज मैं ये कर रहा हूँ, आज ये मैं कर रहा हूँ, आज गाड़ी में यहाँ घूमने जा रहा हूँ, आज मैं अपनी सर्विस में ये कर रहा हूँ, आज मैं इंस्टीट्यूट में अपने ये कर रहा हूँ, आज अपने व्यवसाय में ये कर रहा हूँ, सामाजिक स्तर पर मैं ये कर रहा हूँ, मेरे इतने फॉलोअर बढ़ गए हैं, मैं यूट्यूब पे इतना बड़ा चैनल बन गया है। जो भी आपका संकल्प है, जैसा भी संकल्प है, संकल्प को हमने पहले देख लिया कैसे चुनना है, और संकल्प के प्रति विजुअलाइजेशन आपका लगातार बना रहे कि ये संकल्प पूरा हो चुका है, पूरा हो रहा है, और मैं उसका आनंद ले रहा हूँ, मैं उसके प्रति जाना हूँ। ये है शुद्ध श्रद्धा। भगवान कृष्ण गीता में बहुत स्पष्ट संकेत देते हैं इस श्रद्धा के बारे में कि आपकी श्रद्धा जैसी है वैसा फल मैं प्रदान करूंगा, ये मेरा वादा है। ये भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। वो कहते हैं देवता नाम की कोई शक्ति नहीं होती, आप जिसके आगे भी भूत भवानी देव जिसके आगे भी शीश झुकाते हो, वहां भी मैं ही आपको फल देने वाला हूं। लेकिन अपने फल का मापदंड बताते हैं कि मैं फल दूंगा आपको आपकी श्रद्धा अनुसार। आपकी जैसी श्रद्धा होगी वैसा फल मैं आपको देगा। अर्थात आपकी श्रद्धा अगर 10% की है तो 10% फल मिलेगा, आपकी श्रद्धा 100% की तो 100% फल मैं दूंगा। ये भगवान श्री कृष्ण अपनी वाणी गीता में सबसे वादा करते हैं कि किसी भी देवता के पास चले जाओ, वहाँ कोई देने लायक पावर नहीं है, लेकिन वहाँ पावर जो आपकी श्रद्धा है उसके अनुरूप मैं आपको फल दूंगा। ये मेरा आपको बहुत क्लियर सपना है। वो देवताओं को, यक्ष पितरों का सबका जिक्र करते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम ऐश्वर्या हुतं सतः, अर्थात श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तप कोई कार्य नहीं करता, श्रद्धावान को सब कुछ प्राप्त होता है। ये घोषणा मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये भगवान ने गीता में अपनी वाणी से घोषणा करी है कि आप जो कुछ भी श्रद्धा जिस वस्तु पे रखोगे, अर्थात उसको विजुलाइज करोगे, संशय से हटा के रखोगे, वो मैं पूरी करने का वादा। मां सूची अंत में तो कहते हैं मेरा ये प्रण है कि तुम्हें मैं मुक्त कर दूंगा, तुम्हें आगे बढ़ा दूंगा। आपने जिस स्वर्ग जाने का लक्ष्य रखा हो, या अमर हो जाने का लक्ष्य रखा हो, या आपने मोक्ष पाने का लक्ष्य रखा, कोई भी लक्ष्य हो, उसको बार बार आप विजुलाइज करते हुए भगवान श्री कृष्ण की इस वाणी का आधार बना के जीवन जिए कि मैं जैसी तुम्हारी श्रद्धा होगी वैसा आपको फल मैं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है श्रद्धा को दिखाने का? नो संशय, और बार बार विजुलाइज करें जो है मुझे मिल चुका है। मैं अपने कोर्स में रोज हमें कहा गया कि पूर्व दिशा शांति की दिशा है,
पता है हम क्या करते हैं नीरज जी और हम लोग क्या करते हैं, पूर्व दिशा की तरफ अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं, मन में ये कहते, ये नहीं कहते हे मुझे शांति प्रदान कर, हम क्या कहते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वभाव है। अर्थात हम विजुलाइज करते हैं कि शांति वहाँ से मिल चुकी है हमारे को। ऐसे दक्षिण दिशा की तरफ आप ये प्रक्रिया दोहरा सकते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके दक्षिण तरफ भी झुक करके आंख बंद के नमस्कार करके करें। दक्षिण दिशा आपके संरक्षण की दिशा है, वहाँ पे यम रहते हैं जो आपको सुरक्षा दे सकते हैं, आदि व्याधि संपत्ति सभी चीज़ों से आपको सुरक्षा। तो हम ये नहीं कहते हमें सुरक्षा दीजिए, हम क्या कहते हैं, हमें अपने माता पिता गुरु कृपा मर्म साधना से सुरक्षा मिल रही है, मिल रही है। ये कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं, मिल रही है, मिलेगी नहीं, दीजिए नहीं, मिल रही है, ये यूज करते हैं। ऐसे ही हम लोग जब उत्तर दिशा की ओर खड़े होते हैं तो पश्चिम दिशा खड़े होते हैं तो वहाँ पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा जो आपकी है वो दिशा है आपके इच्छाओं की संपूर्ति की, अर्थात आपके मन में जो भी सदिच्छाएं उनकी पूर्ति की दिशा है। तो अपने संकल्प को पश्चिम दिशा की ओर मुँह कर खड़े होकर कहे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, आई एम डूइंग नथिंग, और मेरी समस्त सदिच्छाओं की पूर्ति हो रही है। हम ये नहीं कह रहे हमारी पूर्ति करें, पूर्ति हो रही है। ऐसे उत्तर दिशा में प्रोस्पेरिटी का आशीर्वाद मांगना नहीं है, ये मान लीजिए कि आप प्रोस्पर हैं, आप प्रोस्पेरिटी है। तो ये मैं बार बार क्लियर करना चाहता हूँ कि श्रद्धा संशय का विपरीत होती है, और श्रद्धा जब है तो वो जीवन में घटना चालू हो जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। इस बात को समझिएगा, जानिएगा कि श्रद्धा कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। श्रद्धा से सब कुछ मिल सकता है, श्रद्धा से हर किया हुआ कार्य अपरिमित अर्थात जिसको कह सकते हैं अनोखा और ऐसा अनंत बन जाता है जिसके अंदर आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये जो दो मुख्य भाग है आपके, संकल्प और श्रद्धा, जीवन में यही सब कुछ मिलता चला जाता है। और जैसी श्रद्धा को दृष्टि भी कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, श्री रविशंकर बार बार कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यहीं पे इस विजुअलाइजेशन से ही, श्रद्धा से ही लागू होता चला जाता है। और फिर तीसरा चरण तो बहुत छोटा सा है, बहुत सहज है, वो है संप्राप्ति। अर्थात आपने जो संकल्प लिया, जिस पे श्रद्धा बनाई, वो चीज आपको मिलती चली गई। अर्थात वो चीज, सालू जी का अभिनंदन है, स्वागत है, वो चीज आपको जीवन में मिलती चली गई। जो आपने संकल्प रखा, जो आपने श्रद्धा रखी, वो आपको जीवन में मिलना ही है। ईश्वर के पास कोई चॉइस भी नहीं है। आपका संकल्प साधन के साथ, उस दिशा में किए गए कार्यों के साथ सात्विक है, और आपका संकल्प में सुपरिभाषित है। तो आपका संकल्प आपकी इंट्यूशन, आपकी रुचि के आधार पर है। तो संकल्प आपने ढंग से विजुलाइज किया है, श्रद्धा बनाए रखे बिना संशय के, तो प्राप्त होना ही है। जैसी गाड़ी, जैसा घर, जैसा बच्चा, जैसी संपत्ति, जैसा धन, जैसा हर एक को विजुलाइज कीजिए, विश्वास कीजिएगा जीवन में सब कुछ होने वाला है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे विजुलाइजेशन करके देखे हैं, और विश्वास के जब जब उन विजुलाइज में कोई संशय नहीं रहा, विजुलाइजेशन पूरे हुए हैं। चाहे वो युवा भवन का सपना हो, आराग्य धाम का सपना हो, या मेरे गांव के आश्रम का सपना जो अभी होने वाला है। मैं रोज विजुलाइज करता हूँ कि मैं उस आश्रम में बैठा हूँ, और उस आश्रम बैठ के मैं अपनी साधना कर रहा हूँ। उस आश्रम में बच्चे संस्कार पा रहे हैं, उस आश्रम में माताएं बहनें आकर के अपने जीवन को आगे स्वावलंबन का मार्ग सीख रही है। उस आश्रम में बुजुर्ग आकर के लिए धर्म कीर्ति गाथा कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अलग अलग कथाएं हो रही है, सत्संग हो रहा है, सेवा के कार्यक्रम हो रहे हैं। ये संकल्प में बार बार ऐसा लगता है कि मैं अपने इस दिल्ली के घर में नहीं बैठा, गांव के उस घर में बैठ के वो सब साधनाएं, वो सब कार्य कर रहा हूँ। और उसका बिल्डिंग कैसे बनी है, क्या बनी है, बिल्डिंग में कैसा मार्बल लगा है, कैसा उसका स्टेज है, कहाँ रहते हैं, क्या हिसाब किताब है, कैसे लोग आते हैं, आस पड़ोस कैसा माहौल है, कहाँ गार्डन लगा है, कहाँ पार्क लगा, हर एक चीज़ जब आप विजुलाइज करते हैं तो बार बार उस पल में जब जीते हैं तो विश्वास कीजिएगा, ये भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मेरे पे शक करना माँ सुच, मैं एक शपथ लेता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो आपका संकल्प है, जो आपने समर्पण किया है, वो काम मैं पूरा करूँगा ही करूँगा। बस पूर्ण समर्पण के साथ दृष्टि करें, अपने विजुलाइज करें, संकल्प की शुद्धि के साथ संकल्प बनाएं और उसको विजुलाइज बार बार करें। विश्वास कीजिएगा वो चीज़ होने वाली है, होती चली जाएगी। करके तो देखिए। तो आज हम लोगों ने ये 3 चरण पे बात की, संकल्प, श्रद्धा और संप्राप्ति। इसी को अंग्रेजी में कहना चाहें
तो इसको कह सकते हो GBA, गोल सेटिंग, बिलीफ एंड अचीव। ये GBA करना है, गोल सेटिंग, बिलीफ और अचीव। यही जीवन में बहुत सारे मोटिवेटर गीता के इन्हीं वाक्यों को, हमारे भारतीय सनातन धर्म संस्कृत के इन्हीं वाक्यों को अपने मोटिवेशन की क्लासों में यूज़ करके हमें बताते हैं कि देखो इस तरह से आप जीवन में आगे बढ़ जाओगे। हम लाखों रुपए देके उन क्लासों को लेने चाहते हैं। विश्वास कीजिएगा, किसी भी चीज़ को पाने के यही 3 रास्ते हैं: संकल्प, श्रद्धा और संप्राप्ति, अर्थात रियलिटी में, अचीवमेंट में जीवन में उसका आ जाना। करके देखिएगा। आपके अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मैंने अपने अनुभव बहुत सारे शेयर करे हैं, बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे आई हैं, और जीवन में कोई समस्या हो तो हम उसके बारे में और बात करेंगे। तो आज इस विषय को दोबारा बात करने का मन हुआ कि मैं दोबारा विस्तार से इस विषय पे दोबारा बात करूं। तो हमारे जीवन का ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर हम लोग बात करें संकल्प, श्रद्धा और संप्राप्ति के ऊपर। और अपने जीवन में जिम्मेदारी लीजिए। इंस्ट्रक्शन देने से काम नहीं चलेगा। माताएं बहनें सोचती है कि मैं इतना काम कर रही हूँ, इनसे काम करवा रही हूँ। नहीं, काम करवाने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है। काम स्वयं करके देखें, बहुत मानसिक शांति मिलेगी, शारीरिक बहुत सुख सौष्ठव मिलेगा, बहुत स्वास्थ्य मिलेगा। तो विश्वास कीजिएगा, धन भी बचेगा। तो आप जीवन में अपने काम अगर स्वयं करते हैं तो जीवन को विश्वास कीजिए, ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला है। ईश्वर आपको देने वाली मेहर सिर्फ आपको देगा। आप जिनसे काम करवा करके, उन पे गुस्सा क्रोध करके जो भी अपना कार्य करती हैं, उनसे आपका वो कृपा आपकी बंट जाती है। कई बार तो आपके हिस्से में माइनस में आती है, जिनसे काम करा रहे हो उनको प्लस में आती है। तो आप सबसे निवेदन, अपने कामों की जिम्मेदारी लें और अपने संकल्प की विजुअलाइजेशन करते हुए श्रद्धा के साथ उसको पूरा करें। बस आज ही बात, कल किसी और विषय पे बात करेंगे। रोज सोचना पड़ता है किसी विषय पे बात करूं। आपके मन में भी कोई विषय हो, कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कल उसी विषय पे बात करना अच्छा लगेगा, कुछ नया शोध होगा, नया कुछ बात होगी। बस यही विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।